So hello folks, let's start today's mentorship. ICT monthly mentorship अपन आज कर रहे हैं। ICT टीचिंग 3.2 ऑफ 8 है ये। रीइंफोर्सिंग ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी और इस ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी में अपन पढ़ेंगे ब्रेकर ब्लॉक को। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल और एंटिसिपेटेड बेरिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, और एक सपोर्ट लेवल है एंटिसिपेटेड बुलिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट। सीधी सीधी भाषा में ये एक सपोर्ट पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्राइस यहाँ पे नीचे आता है। सबसे पहले प्राइस आ रहा है, कहाँ आ रहा है प्राइस? रेजिस्टेंस की तरफ ड्रॉ हो रहा है प्राइस, रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस ड्रॉ हो रहा है, और प्राइस एक नया लो बनाता है और रेजिस्टेंस पे आता है। अब रेजिस्टेंस पे आने के बाद सीधा सीधा अपन क्या एंटिसिपेट करते हैं? ये जो स्विंग है, लास्ट अप स्विंग और लास्ट डाउन स्विंग। अब यहाँ पे जितने लोगों ने लास्ट डाउन स्विंग में बाइंग की है, दे आर ट्रैप्ड नाउ। ठीक है, यहाँ पे जिसने जिसने बाइंग की, दे आर ट्रैप्ड नाउ। अब देखो यहाँ पे प्राइस दोबारा आता है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी और यहाँ पे उन्हें प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे अब उन्हें लॉस दिख रहा है। इस स्विंग के लास्ट अप स्विंग में जिसने बाइंग की, उन्हें अब इस स्विंग पे लो स्विंग में लॉस दिख रहा है। तो अब वो क्या करेंगे? जैसे ही प्राइस वापस आएगा तो वो अपना लॉस मिटिगेट करेंगे। यहाँ पे उनका लॉस यहाँ पे मिटिगेट हो जाएगा, नेट ब्रेक इवन या फिर थोड़ा बहुत लॉस पे वो अपने लॉट्स को कट करते हैं। हर बार वो यही करते हैं, और यहाँ से नई पोजीशन एंट्री होती है। बट जब ब्रेकर का कॉन्सेप्ट आता है तो ब्रेकर में अपन ये नहीं देख रहे होते। ब्रेकर में अपन क्या देख रहे होते हैं? अब रिटेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? दे आर सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI EM में जो भी वो लोग लगाते हैं। एक्स मेरे तो समझ में नहीं आता लोग EMA से ट्रेडिंग कैसे कर लेते हैं। EMA कुछ पिछले ट्रेड्स का एवरेज है। ठीक है, एवरेज है वो, प्राइस पे जो एवरेज निकाला एवरेज है। तो प्रीवियस एवरेज से आप अभी कैसे एग्जामिन करोगे? एक्चुअली किया जा सकता है अगर आप इकोनॉमिस्ट हो हमारी तरह। जैसे हम लोग अगर आपके पास इकोनॉमी की नॉलेज है, इकोनॉमिस्ट हो आप, तो फिर आप वो सारी चीजें यूज करोगे। बट उस प्रोस्पेक्टिव से नहीं कि यहाँ से प्राइस ऊपर आएगा, यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, वो तो पूरा फ्रॉड है। वो इसलिए है क्योंकि ना यार, आप वो खोज रहे होते हो कि डायरेक्टली बस कोई मुझे बता दे यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है। यू आर नॉट रेडी टू गिव योर टाइम to the market, your skills to the market. You are not anticipated or mentally prepared to learn something. You just want something buy or sell. तो यही कर रहे हैं सब, कुछ ना कुछ चाहिए कि बस इन्हें कोई बता दे कि यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। बस इन्हें बस यही है कि कोई ना कोई यहाँ वहां से बता दे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से जब प्राइस ने एक छोटा लो बनाया दोबारा, अब यहाँ पे जितने रिटेलर्स हैं यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस मार्क किया, रेजिस्टेंस मार्क करके उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट बिल्डिंग चालू कर दी। बट सडनली क्या होता है? इस प्राइस पॉइंट पे वो जो स्विंग हमें दिख रहा है, उस स्विंग का हो जाता है ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या हो गया? जितने हमारे रिटेलर्स थे यहाँ पे, जितने हमारे रिटेलर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करके आ रहे थे, वो सारे हो गए यहाँ पे ट्रैप, वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। अब ये जो ब्रेकर ब्लॉक है वो यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे आप किसी भी तरीके से एंट्री, आपकी स्पॉट्स होती हैं, जैसे टर्टल सूप हो गया, फिप पे आ गया प्राइस, OT पे आ गया, तो आप उसको सिंपल प्लान करते हो कि प्राइस डिस्काउंट पे आया है। अब प्राइस जैसे ही इसके ऊपर जाता है, ठीक है, अब ये जो है, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलता है लाइक दिस, ये देखो प्राइस इसके ऊपर निकल रहा है, तो वहां पे अपन इसको बोलते हैं ब्रेकर। और ब्रेकर से अपन एंटिसिपेट करते हैं प्राइस हायर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकर बनता है। अब ब्रेकर में अब आप बहुत लोग बोलोगे कि ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। भाई नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप तुक्का मार रहे होते कि कैंडल की विक लूं कि कैंडल लूं कि क्या लूं। मैं एक स्पेसिफिक कैंडल बताऊंगा आपको ब्रेकर पे, जो जिसको आपको लेना होता है। तो दैट इज ब्रेकर, नॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है तो उनको सब चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही दिखेगा। सीधी सीधी बात है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप इस पूरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह खेल खेल रहे होते हैं, आप प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं टर्न हुआ एज अ सपोर्ट? अगर आप बोल रहे हो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी तो वही था, सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है एज एन सपोर्ट, प्राइस आया ही नहीं वहां पे। क्यों होता है ऐसा? अभी चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे बनता है बुलिश ब्रेकर। अभी कैंडल्स पे देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे बनता है बुलिश ब्रेकर। अब रेजिस्टेंस लेवल और एंटिसिपेटेड बेरिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर देखें, तो जो प्राइस है वो अपसाइड डाउन मूव कर रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही प्राइस ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक दोबारा उसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर्स आर लॉन्ग हियर, दे आर लॉन्ग। अब जैसे ही वो लोग लॉन्ग हुए, उनका स्टॉप कहाँ है? यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो काइंड ऑफ अ बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की। अब ये सारी चीजें, स्वीप क्या स्वीप हुआ, ये सारी चीजें बाद में एंटिसिपेट करेंगे। अभी मैं बस ये दिखाना चाहूंगा ब्रेकर कैसे काम करता है। देखो, सिंपली स्विंग हाई ब्रेक हुआ और वही स्विंग दोबारा नीचे आकर के सेल साइड ब्रेक हो गया।
सीधी सीधी भाषा में, जब मेरे को याद नहीं हो रहा था कि ब्रेकर क्या है, तो मैंने ऐसे ही याद किया था कि एक स्विंग बना जिसने प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक किया, और उसी स्विंग ने रिस्पेक्टिवली प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक कर दिया, कोई नया स्विंग नहीं, उसी स्विंग ने। तो मेरे लिए ये था, ये देखो उसी स्विंग ने आकर, कोई नया स्विंग बन के आके कर रहा है तो उसी स्विंग ने, ठीक है। तो ये हो गया चेंज। अब यहाँ पे अगर आप एंटिसिपेट करो तो यहाँ पे कहाँ बन रहा होगा ब्रेकर, यहाँ पे ब्रेकर बन रहा होगा, यहाँ पे आपका जो ब्रेकर है वो यहाँ फॉर्म हो रहा होगा। ऑब्वियसली, एम आई राइट और रॉन्ग? आपका जो ब्रेकर है वो यहाँ फॉर्म हो रहा होगा, इसी को आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपको डाउन साइड ट्रेड्स मिल जाएंगे लाइक दिस। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेरिश ब्रेकर, बेरिश ब्रेकर, ठीक है। अब जब देखो बेरिश ब्रेकर आप मार्क कर रहे होते हो तो आपको बेरिश कैंडल मार्क करनी होती है, और जब आप बुलिश ब्रेकर मार्क कर रहे होते हो तो आपको बुलिश कैंडल मार्क करनी होती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रेनफोर्सिंग ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी, ब्रेकर ब्लॉक, थोड़ा लिख लेंगे सब लोग इसको। आइडिया सेटअप कैसे होता है, आइडियल जो सेटअप बनता है वो कैसे बनता है, अब ये इतना आसान नहीं होता जितना मैंने यहाँ लाइंस ड्रॉ करके बताया है, जितना यहाँ पे आईसीटी की ओरिजिनल पीपीटी, ठीक है, ये ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है आईसीटी की, मिस्टर माइकल जे हिडलस्टन, माय मेंटर, ठीक है। सो ऑल क्रेडिट गोes टू हिम। Ideal setup in major to intermediate term downtrends, bearish breaker block is a bearish range or down close candle, bearish range or down close candle in the most recent swing low prior to an old high being violated. The buyers that buy this low and later see the same swing low violated will look to mitigate the loss when price return back to the swing low. दिस इज अ बेरिश ट्रेड सेटअप वर्थ कंसिडरिंग, ये वर्थ होता है कंसिडरिंग, करना चाहिए इसे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप क्या देख रहे होगे, जैसे ही यहाँ पे इस लो पे जिसने जिसने बाइंग की, जिसने जिसने बाइंग की, यहाँ पे दे वर इन प्रॉफिट है, प्राइस वापस आ गया तो उन्हें अब यहाँ पे लॉस दिखने लग गया। तो अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे वापस आएगा इस ब्रेकर तक, जैसे ही प्राइस यहाँ पे वापस आएगा इस ब्रेकर तक, दे विल मिटिगेट देयर लॉसेस, दे विल मिटिगेट देयर लॉसेस, ठीक है। अब ये क्या था, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये स्विंग जब ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ था, यहाँ पे बाय स्टॉप की रेड हुई थी, बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने यहाँ पे ली थी, स्टॉप्स थे यहाँ पे बाय लो, बाय स्टॉप, स्विंग्स लो, यहाँ पे क्या हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी ली गई, और यहाँ पे स्टॉप्स थे, बाय साइड स्टॉप्स चले सबसे पहले से। अब देखो वहां पे दोबारा आया तो यहाँ पे क्या बना हमारा, बेरिश ब्रेकर से अपन एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे बेरिश ब्रेकर भी आप यूज कर सकते हो, बट बेरिश ब्रेकर आप थोड़ा मेजरली इंटरमीडिएट टर्म्स डाउन ट्रेंड में यूज करा करो, मेजर टू इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड्स में। छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्रेकर मत यूज किया करो, लाइक 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए ब्रेकर मत यूज किया करो। ब्रेकर आप यूज किया करो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एंट्री मिलना थोड़ा अनपॉसिबल सा होता है, ठीक है, तब वहां पे आप ब्रेकर यूज कर रहे होगे। छोटे टाइम फ्रेम के लिए फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वॉइड, ये सारी चीजें हैं, तो प्लीज उसको यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेरिश ब्रेकर तक प्राइस आया, अब यहाँ से फिर प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आया, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, जितने लोग यहाँ पे लॉन्ग थे, दे हैव मिटिगेटेड देयर लॉसेस, they have mitigated their losses, in hindi they have cut their trades right there, right here, right there, right here, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे आया, इसने बाय साइड के सारे स्टॉप्स लिए, द रेड ऑन बाय स्टॉप्स इंडिकेट बायर्स आर ट्रैप्ड लॉन्ग, और जैसे ही बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, बायर्स ट्रैप सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, दे गॉट एंटर्ड, स्टॉप्स आर हियर, और बहुत लोग जो बिना स्टॉप्स करते हैं, दे आर ट्रैप्ड नाउ, दे आर ट्रैप्ड, और प्राइस अब दोबारा कभी वहां तक जाएगा ही नहीं, यहां तक भी नहीं आएगा कि वो अपनी एंट्री ले ले। अब अक्सर क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो रहा होता है, जब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ हो रहा होता है तो प्राइस कभी वहां तक नहीं आता, क्यों नहीं आता, आपने कई बार देखा होगा ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस नहीं आ रहा और हम लोग ब्रेकर ले रहे होते, तब मैं ब्रेकर इसलिए कंसिडर कर रहा होता हूँ क्योंकि हमें पता है भाई लॉन्ग एक्चुअल लोगों ने यहाँ लिया है, तो प्राइस अगर ब्रेकर तक आ जाएगा तो उनको मौका मिल जाएगा एग्जिट करने का, तो उनको एग्जिट करने का मौका मिलना ही नहीं चाहिए, तो तब मैं ब्रेकर यूज करूंगा, समझ रहे हो। तो ये तरीका होता है मेरा। अब यहाँ पे देखो रीप्राइसिंग लोअर आफ्टर बाय स्टॉप्स आर टेकन, जैसे ही बाय स्टॉप लिया गया प्राइस को दोबारा रीप्राइस कर दिया गया, कहाँ पे, लोअर साइड में। अब ये सारी चीजें की जाती है, सब चीज मैनिपुलेटेड है, सब चीज टोटली कंट्रोल्ड है, आप मानो चाहे ना मानो, लगा लो भाई जिसको जितना जोर लगाना है, एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, ठीक है। एवरीथिंग हैपनिंग इन द मार्केट इज पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल्ड, ठीक है। अब ये आता है
यहाँ पे अब जब ये ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रोकन डाउन एंड रिट्रेसमेंट विल बी न्यू सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा वो न्यू सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे आएगी। भाइयों प्लीज, ये क्लासिक, अभी क्लासिक सीरीज चल रही है, पहले जितने भी रीइंफोर्सिंग वाली है ना, रीइंफोर्सिंग, ये रीइंफोर्सिंग का मतलब ही यही है कि जो क्लासिक थ्योरी है, पुरानी क्लासिक थ्योरी है, 2016 की टीचिंग है ये, प्लीज देख लो, 2016 की टीचिंग आज आप 2024 में कर रहे हो, तो कुछ तो होगा ना इसमें। तो अपन रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आज के हिसाब से। तो ये सारी चीजें अभी अपन जब इंडियन मार्केट में अप्लाई करेंगे, मैं एक फॉरेक्स का भी एग्जांपल दे दूंगा, क्योंकि ये सारी टीचिंग, टीचिंग इज यूनिवर्सल, प्राइस एक्शन इज यूनिवर्सल। अगर आप प्राइस के पीछे की स्टोरी लाइन समझ पा रहे हो। अब लोग क्या कर रहे होते हैं, दे यूज टू ट्रेड विद अ कंडीशन, कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा कर, दे आर नॉट लिंक्ड विद द प्राइस। लिंक्ड विद द प्राइस मींस दे आर नॉट लाइक कि यार मैं अगर मार्केट में आता हूँ तो मैं प्राइस के सामने कंडीशन रखता हूँ मैं भी, बट मैं स्टोरी खेल रहा होता हूँ प्राइस के साथ, मैं प्राइस के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं प्राइस को बोलता हूँ कि यार अगर ये यहाँ से यहाँ ऐसा आ रहा है तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोग फंस जाएंगे। तो वैसा वैसा हुआ तो वो मेरा चेक मार्क हो गया कि हाँ चलो ये लोग फंस गए, तो अब ये लोग फंस रहे हैं तो प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए। तो इस तरह मैं अपनी एंट्रीज बनाता हूँ, मेरी हर एंट्री के पीछे एक स्टोरी लाइन होती है, एक इजी स्टोरी लाइन होती है, और आप लोग की एंट्री के पीछे इंडिकेटर्स होते हैं। प्लीज फोक्स, प्लीज प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, आप खुद को नहीं, आप दूसरों को हार्म कर रहे हो। आप नहीं समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप खुद को नहीं, आप दूसरों को हार्म कर रहे हो, बहुत जोर से, बहुत जोर से, बहुत जोर से। जब भी आप किसी को सजेस्ट करते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर ले, आपको अंदाजा भी नहीं होता कि एवरेज लॉस क्या हो रहा है इंसान का। इंडिया में एवरेज ट्रेडर जो लॉस कर रहा है वो 1.1 लाख रुपीस है, 1.1 लाख, एंड 98 to 99% of them are losing in this option trading market। ठीक है, अब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल देखते हैं। आइडियल सेटअप कैसे बनेगा, इन मेजर टू इंटरमीडिएट टर्म्स में बनाना है, छोटे टाइम फ्रेम में आना नहीं है ब्रेकर ब्लॉक, बट ब्रेकर ब्लॉक आप आइडेंटिफाई करोगे, होप सो कल अभी जाओगे आप और सारा बैक टेस्ट कर लेना इसे। ठीक है, ओपन चैलेंज, चैलेंज देने में बहुत मजा आता है। ठीक है, bullish breaker block is a bullish range or up close candle in the most recent swing high prior to an old low being violated. The sellers that sold this low and later see this same swing violated will look to mitigate the loss when price return back to the swing high. This is bullish trade setup worth considering। थोड़ा मेरा ध्यान उधर उधर हो गया तो बीच में देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी सीधी सीधी बात है। प्राइस आया किसी सपोर्ट पे, प्राइस ने एक नया डाउन डाउन बनाया, जस्ट गॉट अ ब्रेक। अब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ आपको सब दिख रहा है फोक्स। अब यहाँ पे ब्रेकर है, उस ब्रेकर को आप कंसिडर करोगे नेक्स्ट पे। ठीक है, ब्रेकर आप कंसिडर करोगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है, ये स्विंग हाई था और नीचे स्टॉप लॉस था। अब एक्चुअली क्या हुआ, नीचे सेल स्टॉप्स पे रेड हुई, सेल स्टॉप्स पे रेड हुई मीन यहाँ पे जितने लोग बाइंग थे उनका स्टॉप कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो उनकी स्टॉप्स को रेड बोल रहा हूं मैं। और यहाँ पे हुआ तो बहुत कुछ, नया एंट्री हुई, एंट्री फंस गई लोगों की, बहुत सारी चीज हुई है। अब देखो यहाँ से प्राइस वापस आता है स्विंग हाई पे, इस प्राइस स्विंग हाई पे वापस आता है, इस स्विंग हाई पे। अब यहीं पे हमारा ब्रेकर बनता है, एक्चुअली जो ब्रेकर हो रहा होता है वो वहीं पे होता है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या हुआ, द रेड ऑन सेल स्टॉप्स इंडिकेट सेलर्स आर ट्रैप्ड शॉर्ट, sellers are trapped now। ठीक है, sellers are trapped now। repricing higher after sell stops are taken। अब प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस रिप्राइस कर रहा है हायर, ताकि सेल स्टॉप्स लेने के बाद प्राइस को हायर प्राइस कर दिया गया, जाके जो जितने सेलर्स है वो ट्रैप्ड ही रह जाए। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रोकन हायर एंड रिट्रेसमेंट विल बी न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो रिट्रेसमेंट होगी, कहां पे होगी वो रिट्रेसमेंट, कहां पे अपन बाइंग करेंगे, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक पे, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक पे। अब यहाँ पे एग्जांपल एक देखते हैं अपन, ये यूएसडी सीएचएफ का एग्जांपल है, यूएसडी स्विस फ्रैंक का। तो इस पे एग्जांपल देख रहे हैं अपन, इसे H4 पे देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जब ब्रेकर अपन कंसीडर कर रहे होते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे कंसीडर कर रहे होते हैं, H4 H1 लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट होता है, दिस वाज द ब्रेक डाउन एंड सडनली यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। अब ब्रेकर की डेफिनेशन क्या थी, ब्रेकर की सिंपल डेफिनेशन थी कि जो लास्ट डाउन ट्रेंड आया था, जो लास्ट स्विंग लो था,
उस स्विंग लो के प्रायर लास्ट अप क्लोज कैंडल। अब यहाँ पे स्विंग लो कहां से कहां तक है, एनोटेट मैं ले लेता हूँ, सॉरी, है ना। यार देखो, लास्ट यहाँ पे कहाँ था, ये थे लास्ट स्विंग लो, यहां से चालू हुआ था, ये तो हाई था, ये तो स्विंग हाई था। तो ये जो कैंडल हुई ना, ये है हमारी बुलिश ब्रेकर, बुलिश ब्रेकर, ठीक है, ये हमारी बुलिश ब्रेकर है, ठीक है, ये हमारी बुलिश ब्रेकर है। तो ये बुलिश ब्रेकर को एक्सटेंड किया, ये एग्जांपल 2016 का ही है, ठीक है, ये एग्जांपल 2016 का ही है। अब एग्जांपल पे ज्यादा मत वो हो जाना। अपन आ जाते हैं हमारे निफ्टी पे। भाई अभी मतलब ये ब्रेकर है ना, बुलिश हाँ ब्रेकर, हाँ अभी जो नया 2014 2012 का जो 22 का जो आया ना, हाँ। उसमें सेम है या कुछ मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ हुआ है भाई? मॉडिफिकेशन नहीं होता, देखो बेसिक हमेशा सेम रहता है, जो बेस नॉलेज रहती है वो हमेशा सेम रहती है, हम्म वो हमेशा सेम थी, सेम है, सेम रहेगी। जितने नए कंटेंट्स आते हैं ना, नए कंटेंट्स में चीजें हमेशा ऐड होती हैं, सब्सट्रैक्ट नहीं होती। ये कोर कंटेंट है, ये ओके भाई। बेसिक्स है। तो अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो कोर कंटेंट के लेक्चर से, कोर कंटेंट अलग है, कोर कंटेंट हम्म हमेशा रहेगा, कोर है वो, ठीक है। अब जब भी हम्म आप 2022 का मॉडल पढ़ोगे तो हाँ, कोर कंटेंट की चीजों को आपको सिखाया जाएगा कि 2022 के मॉडल पे कैसे यूज करना है। जब आप 2023 का हम्म मॉडल पढ़ोगे तो 2023 के मॉडल में कोर कंटेंट की चीजें कैसे यूज हो रही हैं वो दिखेगा। हम्म। तो ठीक है भाई। कोर कंटेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोर कंटेंट का कोई वो नहीं है। चलो, अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं बस, और यहाँ पे अपन स्क्रीन शेयर हमारी चेंज करते हैं ट्रेडिंग में। ये हो गया चेंज। अब यहाँ पे अपन सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं, लाइक दिस, रिमूव 14 ड्राइंग्स। ये हो गई सारी ड्राइंग्स रिमूव। अब फुल स्क्रीन पे आते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं भी सर्च करूंगा आपके साथ, मैंने कोई सर्च नहीं किया पहले, तो मैं खुद आपके साथ मैं भी सर्च ही कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे कितनी सारी है देखो। अब ऑर्डर ब्लॉक, फेब जीरो सब मैं पहले से सिखा चुका हूँ, तो वो सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्या है क्यों है, क्या मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक रेंज था, ये एक रेंज थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्रेकर खोजना है, तो ब्रेकर खोजने के लिए आप एक काम करो, 15 मिनट पे आ जाओ। दिख गया ब्रेकर, मुझे तो दिख गया भाई, ये देखा, मुझे डायरेक्टली ब्रेकर दिखा। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो दिखेगा, ये देखो ब्रेकर केम डाउन। थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में अपन जाएंगे इस पे, इसको अपन एक काम करते हैं, एक रेंज पे मार्क कर देते हैं, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट इट लाइक दिस। अब यहाँ पे ब्रेकर जो है वो ये है, ये हमारा ब्रेकर है, ये हमारा ब्रेकर है। अब ब्रेकर में बॉडी कब लेनी होती है, देखो यहाँ पे खाली बॉडी लेंगे अगर अपन, वो कब है सब बताएंगे, चलो ठीक है धीरे धीरे, क्योंकि अगर इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसका अपन कलर चेंज कर देते हैं। अब आप लोग को दिख पा रहा होगा कि ब्रेकर एक्चुअली होता क्या है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब 50% एक डिस्काउंट पीडी एरे होता है, जो 50% होता है वो एक डिस्काउंट पीडी एरे होता है। अब यहाँ पे देखो, जो लास्ट डाउन ट्रेंड था, वो लास्ट डाउन ट्रेंड ये था, लास्ट डाउन ट्रेंड की जो अप क्लोज कैंडल है वो ये है। तो ये रही लास्ट डाउन क्लोज की अप क्लोज कैंडल। अब आप देखोगे द रियल एक्यूरेसी इन द इंडियन मार्केट्स, रिस्पेक्टेड इंडियन मार्केट्स। अब एग्जैक्टली अब इस येलो बॉक्स को हटा देते हैं, उसका कोई काम। अब आप देखोगे ये कैंडल, अब आप रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख पा रहे होगे, होप सो। आप कैंडल्स की बॉडी को देखो फोक्स, कैंडल की बॉडी को। जिससे मेरे पुराने लेक्चर देखे उसे पता है कि विक्स को मैं रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरे लिए विक्स, कैंडल की जो विक्स है सिर्फ एक फ्रॉड है, ठीक है। तो कैंडल्स की अगर आप बॉडी देखो तो आपको रियलिटी बताएंगी। इसको यहां तक ले आते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, लाइक दिस। ये कैंडल अपन मार्क कर रहे हैं, ये वाली, एग्जैक्टली उसका 50% प्राइस केम डाउन, टैप देयर, जस्ट टैप्ड देयर, जस्ट टैप देयर, टच डाउन, गॉन, डायरेक्टली गॉन, इजी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कैंडल्स पे वो सारे लॉजिक्स लगा ले। ये 50% क्या है, सपोर्ट लेवल का, ऐड सपोर्ट लेवल का
रिएक्ट कर रहा है, सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, 50%। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, इजी देखते हैं। सेल स्टॉप्स लिया यहाँ पे प्राइस ने, यहाँ पे प्राइस ने सेल स्टॉप्स लिया, कहाँ पे, यहाँ पे प्राइस ने सेल स्टॉप्स लिया। अब यहाँ पे प्राइस ने सेल स्टॉप्स लेने के बाद एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फोक्स, ये जो कैंडल ये एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखो actual resistance, touch down, what's the low, let's check it, what's the low, 21920.45, what's the high, 2190, what's the low, 20.45, 20.60। तो चलो उतना तो एक्यूरेट था भी नहीं, दिखा ही नहीं यार कुछ इतना ढंग का एक्यूरेसी। मैंने कैसे कैसे ट्रेड्स लिए हैं फोक्स, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने अगर ट्रेड लिए हैं ना, तो वो ट्रेड्स होते थे, लेट्स सपोज प्राइस है 2000 20,000.00, तो प्राइस 20,000.00 पे टच करके ऊपर जाएगा, टच करके नीचे आएगा। इस तरह के ट्रेड्स में लेते हैं हम लोग फॉरेक्स में, तो उस तरह की एक्यूरेसी की आदत है। तो यहाँ पे पॉइंट्स का अंतर है, ध्यान से देखेंगे आप। इस कैंडल का लो देखेंगे, लो यहाँ पे, ये लो है, लो क्या है, 21920 वाज दी हाई, 21920.60, तो थोड़ा सा अंतर है हमारे लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक कब होता है इसका हाई पे, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे। अब आप कितनी सारी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, ये फेयर वैल्यू गैप भी है आपका। अभी आप लोग फेयर वैल्यू गैप यूज मत करना, फेयर वैल्यू गैप यार है, बट फेयर वैल्यू गैप कैसे यूज करना है अभी पढ़ाएंगे, जब अगली मेंटरशिप्स आएंगी तो उसमें बताऊंगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप, तो प्राइस रीप्राइस किया गया था फेयर वैल्यू गैप तक, देन प्राइस गॉन अप। 10 मिनट बचे हैं मीटिंग में, फटाफट और इसका एग्जांपल्स अपन सर्च करते हैं। टर्टल सूप हो रहा है जैसे, यहाँ पे देखो आप, मैं फटाफट थोड़े से एग्जांपल्स दिखाऊंगा आप, सो पुरानी वीडियोस आपने देखी हुई हो। यहाँ पे टर्टल सूप हो रहा था, हम्म, यहाँ पे देखेंगे टर्टल सूप हुआ, ठीक है। ये हमारा जो टर्टल सूप था वो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हमारा टर्टल सूप हुआ था। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 5 मिनट्स। ये सारी रियलिटी है जो अपन फिगर आउट कर रहे हैं अभी आपके सामने। इवन हमें भी फिगर आउट करना पड़ता है, हम कोई जादूगर नहीं होते जो एक ही बार में आए सब दिख गया, हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता। अब हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट डाउन स्विंग है, ये लास्ट पूरी पूरी रियलिटी, ये लास्ट डाउन स्विंग है। अब ये डाउन स्विंग का ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये जो लास्ट डाउन स्विंग है इसका ब्रेक हमारा हुआ यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये काम नहीं कर रहा है, तो भी आप लोग को देखना चाहिए। ये हो गया ना, यहाँ पे प्राइस कम बैक नहीं किया वहां तक, बट यहाँ पे इसी फेयर वैल्यू गैप पे टच डाउन किया और चला गया प्राइस, यहाँ पे प्राइस वहां तक नहीं आया। और इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है फोक्स की, यहाँ पे प्राइस के पास और बड़े अच्छे ऑप्शंस थे रिप्राइसिंग के लिए। सो होता है ऐसा, 1000 बार होगा जब चीजें काम नहीं करती, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल, मैं एक बुलिश सॉरी बेरिश एग्जांपल खोज रहा हूँ इसका, जो मुझे अभी दिख नहीं रहा एकदम से चार्ट पे, एकदम से चार्ट पे नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, दिख गया, गॉट इट। ये देखेंगे, ये देखो, ये सारे मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि कैंडल्स में आपको ये सारी चीजें खोजनी कैसी होती हैं, जाके ट्रेड मत करने लग जाना कल ऐसे ही सब देख के, ठीक है। तो ये सारे बस एग्जांपल्स हैं कि कैंडल स्टिक्स पे आपको कैसे मार्किंग करनी है, मैं ये एनोटेटिंग कैसे ये सिखा रहा हूँ। ये हुआ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, बहुत छोटा छोटा बात होता है, छोटा छोटा, आप शुरू शुरू में तो इंस्पेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ सेम ट्रैपिंग का मेथड यूज हुआ, सेम डाउन। अब यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता फोक्स, बट हमें पता होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, कैन सी इट, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। और आप देख सकते हो कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का जो 50% है वो कितनी अच्छी तरीके से कैंडल की बॉडी से रिस्पेक्ट हो रहा है। कैंडल की बॉडी गई, ऊपर भी गई, कोई दिक्कत नहीं, ओवरशूट किया, बट क्लोज कैंडल की बॉडी पे ही आके किया। ओपन 50% पे होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के। तो बहुत सारी चीजें अभी सिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली प्राइस ने जैसे ही ये ब्रेक किया, छोटा टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो यहाँ पे ब्रेक दिख जाएगा,
ऑब्वियसली 5 मिनट पे आऊंगा तो मुझे वहां पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिख जाएगा, कैंडल की बॉडी वहां पे मुझे क्लोज होते हुए दिख जाएगी। अब बताओ, यहाँ पे मुझे कैंडल की बॉडी क्लोज होते हुए दिख गई, कहाँ पे, ये दिख गई। और छोटे में जाना पड़ेगा यार, चलो ठीक है, बट मिल जाएगा कुछ ना कुछ आपको। ये रहा आपका ब्रेकर यहाँ पे, ये आपका ब्रेकर। प्राइस देखो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकर पे टच करने के लिए आया था, प्राइस प्राइस ने ब्रेकर पे टच किया, गॉन, इजी। ओ सॉरी, अब यहाँ पे देखना, एक और है ना, यहाँ पे बेरिश कैंडल्स मार्क करनी होती है। नो यार गाइस, दिस इज नॉट a perfect example. No, this is not the perfect example. This is not the perfect example. मैं कुछ पता है ढंग का परफेक्ट एग्जांपल खोज रहा हूँ यार, जो मैं दिखा सकूं। भाई उसमें भी कुछ समझ में आ रहा है भाई, ऐसा थोड़ी है कि परफेक्ट नहीं है मतलब। हाँ समझ तो आ रहा होगा, होप सो मैं समझ पा रहा हूँ। चलो इस कैंडल को आप कंसीडर करते हो, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल यही थी, लास्ट अप रैली से। हाँ ठीक, इसको ले लेते हैं अभी। एग्जैक्ट अच्छे क्लीन एग्जांपल्स नहीं दिख रहे, बहुत क्लटर्ड एग्जांपल दिख रहे हैं, ये सारे इतने क्लटर्ड है, देखो ना। प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया, ब्रेकर पे टच डाउन किया, गॉन। ऑब्वियसली तो निफ्टी है तो यहाँ ऐसे ही दिखता है। मैं यूरो पे जाके दिखाता हूँ आपको। यूरो, यूरो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी दिख जाएगा आपको ये अल्ट प्लस आर। अब यहाँ पे देखो मेरा डे सेपरेटर लगा हुआ है, ऑलरेडी डे सेपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, कोई इंडिकेटर्स मैं यूज नहीं करता, डे सेपरेटर है, बस हो गया। भाई डे सेपरेटर कैसे भाई? वो कुछ सेटिंग्स आता है ना वो करने का, नहीं, ये और डे कुछ सेपरेटर अलग बस से? हर दिन 0 0 पे मार्क कर देता है। अभी देखो मेरा इंडियन टाइम के हिसाब से सेट है, तो इसको फटाफट मैं वापस यूएस टाइम पे सेट कर लेता हूँ। बार बार बहुत दिक्कत होती है, इंडियन टाइम पे आओ फिर यूएस टाइम पे आओ। यूएस टाइम बेस्ट है, वहीं सेट करके रखता हूँ। ठीक है, ये एग्जैक्टली कुछ नहीं, देखो 0.00 पे लाइन ड्रॉप कर देता है एक, तो एक पता चल जाता है कि वो दिन खत्म हो गया, नया दिन चालू हो गया। तो इजी। 4 आवर पे देखते हैं ब्रेकर का एग्जाम्पल। यार पता है बहुत सारे देखना आंख से भी छूटेंगे ना अभी मेरे, कि मैं भी आप ही के साथ अभी खोज रहा हूँ उसे तो। क्लीन नहीं है, ये सब क्लटर्ड है, मुझे दिख रहा है, आप नहीं देख पाओगे। कुछ क्लीन एग्जांपल्स मिल जाए। हम्म, मिला था यार, एक एग्जांपल मिला, चार्ट ही बैक हो गया। कहाँ गया? वेयर इट इज, कम ऑन। हम्म, देखो दिख गया। मैं 4 आवर भी खोज रहा था रियलिटी चेक के लिए, सो इसको मार्क करते हैं, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ दिखेगा वो। ये रहा, इजी एंड क्लीन, इजी। होप सो आप देख पा रहे हो, 4 आवर पे आए तो भी दिखेगा, 1 आवर पे आए तो भी दिखेगा। यार ऐसे ही होता है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, तो जो एग्जांपल आप देख के जाओगे ना, वो चीज वैसी नहीं दिख रही होगी। ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ सबको, कि जो चीज आप यहाँ देख के जाओगे, सीख के जाओगे, अगले दिन वो सेम टू सेम वैसी कॉपी पेस्ट नहीं होगी, वो कुछ अलग, कुछ नया चेंज होगा वो तो। वो चेंज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जैसे डाउन ब्रेक हुआ देन अप ब्रेक हुआ, अब यही कैंडल को आपने एक्सटेंड किया, यहाँ पे प्राइस टैप डाउन किया, वहां पे गॉन, टैप डाउन अगेन, गॉन, केम डाउन अगेन, गॉन। ये सब रियलिटी है, जब रियलिटी में देख रहे होगे तो हर चीज अलग हो रही होगी। इसी तरह काम करती है रियलिटी, समझ रहे हो? ये नहीं कि जैसा आप सीख के जा रहे हो वैसे ही होगा, तो सब चीज अलग हो रही होती है। जब आप रियलिटी पे ट्रेडिंग कर रहे होते हो ना, तो सब अलग हो रही होती है। और जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिकेटर पे यहाँ पे ऐसे बाइंग कर लो, यहाँ पे वो कर लो, भाई करके देख लेना 30 दिन। 30 दिन कोई भी इंडिकेटर उठा लो, करके देख लेना ईमानदारी से।
30 के 30 ट्रेड लेना हो, बता देना किसमें प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, 30 के 30 दिन ईमानदारी से समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, रहने ज्यादा मत बुलवाओ यार तुम लोग। यार एग्जाम्पल स्पॉट नहीं हो रहे। यहाँ तो इतने ब्रेक्स होते हैं, ब्रेकअप, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। यहाँ देख रहे हो इतने गैप होते हैं कि 1 मिनट दिमाग को शांत रख के देखना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि यार प्राइस का स्ट्रक्चरल काम कैसे कर रहा है, रियलिटी में स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं भाई, हमारे साथ भी होती है, हम भी इसी तरह जूझते हैं एग्जाम्पल्स खोजने के लिए, हमें भी एग्जाम्पल्स नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें यार बहुत वो होती हैं, मतलब आप देखोगे बहुत कम आपको मिल रहे होंगे। अब ये एक हायर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ये इस तरह, बट कंसिडरेबल नहीं है निफ्टी पे। निफ्टी पे कंसिडरेबल नहीं है, निफ्टी पे बहुत कम चीज कंसिडर कर सकते हो आप। ये सारी तो मैं लर्निंग का पार्ट है, मैं करवा रहा हूँ, बट ये सारी चीजें बहुत कम कंसिडर होती है निफ्टी पे, बहुत कम, बहुत कम। छोटा इंडेक्स है, वॉल्यूम नहीं है ज्यादा, मैनिपुलेटेड हो जाता है आराम से, कोई भी आके मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, एनएससी जितना बोल ले, बीएससी जितना बोल ले कि मैनिपुलेट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, भाई कोई भी आके कर सकता है, कोई भी। ठीक है, चलो, लेस देन 1 मिनट सेशन एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो फॉर दैट, बाय फोक्स। भाई इससे पता चलता है कि हमें मार्केट रीटेस्ट के लिए आ सकती है, राइट? नहीं, इससे पता नहीं चलता, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ कि एंट्री एंटिसिपेट करनी होती है, पता भी चलता है। हाँ, आप मैं आपको प्राइस पढ़ना सिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से